वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। एक 2 वर्ष पहले क्लास 10 से बोर्ड एग्जाम होते थे, लेकिन अब क्लास 9th का भी बोर्ड एग्जाम शुरू कर दिए गए हैं, जो बिल्कुल चौंकाने वाला फैसला है। तो कोई चौंकाने की कोई बात नहीं है, बस चैनल पर बने रहें। आपका सारा का सारा क्वेश्चन मैं सोल्व करके दूंगा। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे भरा जाएगा, सारा का सारा मैं सोल्व करूंगा और आप मैथ में फुल अंक ला सकते हैं। तो इससे जो भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि इस पर बहुत सारा हिसाब गलत बनाया गया है। तो क्या गलतियां हैं, बस आप इस चैनल पर बने रहें, आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। जहाँ जहाँ गलतियां हैं, पिछला वीडियो में मैंने बहुत सारा हिसाब था गलत, उसको मैंने सोल्व किया था और बताया था कि ये हिसाब गलत है। तो चलिए इसी से आपको पढ़ना है। और एक और चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक चैनल, उसको आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप सब्सक्राइब करके रखें। हो सकता है अभी चैनल काफ़ी हैक हो रहे हैं, हो सकता है अगर ये चैनल हैक हो भी गए तो आपको एक नया चैनल पर आपको इंग्लिश मैथ मैजिक में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहने के लिए आप इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि भविष्य में आपका काम आसानी हो सके। तो चलिए ध्यान दीजिए, पिछला वीडियो में मैंने संख्या पद्धति का सारा सोल्व किया हूँ, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा लिंक दिया गया है। 16 से उसके बाद 27 का सोल्व किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने जो भी है ध्यान दीजिए, उसके बाद मैंने यहाँ का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। और OMR शीट कैसे भरा जाता है उसका भी नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ताकि OMR शीट गलती ना हो। इसके बाद सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व किया हूँ। उसके बाद दूसरा पार्ट था बहुपद का भी मैंने सारा का सारा सही रूल रेगुलेशन के तहत सोल्व किया हूँ और उसका आंसर भी आया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसके बाद ये पेज का भी जितना भी है, यानी कि 53 तक 54 तक जो भी है, सारा का सारा एक भी मैंने क्वेश्चन नहीं छोड़ा और सारा का सारा सोल्व किया हूँ। इसके बाद यहाँ का सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुपद का 73 नंबर तक मैंने सोल्व किया था, ठीक है। तो इसी से पढ़ना है, लेकिन हल जो मैं बताऊंगा उससे आपको करना है, क्योंकि नहीं तो इसमें कुछ गलत दिया रहेगा, आप सही बना के भी आइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद चल रहा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, जो कि मैंने पिछला वीडियो में ये भी बता दिया हूँ, ठीक है। आधा हिसाब मैंने बता दिया हूँ और आपको मैं बताऊंगा 11 तक मैंने बता दिया हूँ। तो चलिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 17 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पिछला वीडियो देखना काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि आप 17 नंबर से डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं। इसका जो भी होता है, अगर आप शुरुआती कोई भी क्लास ही में ही पढ़ते हो, कोचिंग में अगर आप शुरुआती क्लास चैप्टर का छोड़ देते हो तो 20 से समझना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं 17 नंबर से काफ़ी समझाने का प्रयास करूँगा और आप बिल्कुल समझ ही जाइएगा। लेकिन पिछला वीडियो का नीचे में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसे आप देख ही ले, ताकि शुरू से बताया हुआ और 20 से बताया हुआ में काफ़ी फर्क होता है। तो मैं ही बताया हूँ आपको सही रूल रेगुलेशन के तहत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर में है, निम्न हलों में से कौन समीकरण x + 2y = 6 का हल है। x का मान मतलब 2 आना चाहिए, y का मान 1 आना चाहिए। तो कैसे, ध्यान दीजिए, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले एक और होगा, ध्यान दीजिए, ये चीज़ ध्यान देना है, 2 और 6, ठीक है। ध्यान दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। पहला होता है x, दूसरा होता है y। अगर बोलेगा x बराबर क्या होगा तो 2, अगर बोलेगा y बराबर क्या होगा तो इसका ऊपर वाला 6, यानी शुरू वाला x होता है, उसके बाद वाला y होता है। क्योंकि ABCD में पहले x आता है तब y आता है, इसलिए शुरू वाला x उसके बाद y होगा। तो इसको हल करते हैं, कौन समीकरण का हल है और कौन नहीं है। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको उधर भेज देना है, ठीक है। लिखते हैं x = 6, ये प्लस में बराबर के उधर गया, हो गया माइनस, ठीक है। तो x बराबर हो जाएंगे 6 - 2, y की जगह 0 भरते हैं तो क्या हो गया, ये भी हो गया 0। y की जगह अगर 0 भरते हैं, ध्यान दीजिएगा, y की जगह अगर 0 भरते हैं तो गुना हो गया, ये हो गया 0। और 6 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 मतलब कुछ नहीं घटाना, 6 ही बचेगा। लेकिन क्या हुआ, 0, y का 0 और x का क्या हुआ 6, यानी शुरू वाला पहला होता है x, दूसरा होता है y। ध्यान दीजिए, पहला होता है x, दूसरा होता है y की जगह 0 भरे तो क्या हुआ 0, और x के मान क्या आया, x के मान आ जाता है 6 और 0 है कहीं पर, अगर है तो उसका आंसर होगा, नहीं तो अगला हल करते हैं। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 6 और 0 नहीं है। उसके बाद हल करते हैं, फिर चेक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर मान के चलिए मान रखते हैं 1। तो ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच रिलेशन हो गया गुना का। 2 को 1 से गुना किए 2 और 4 में 2 गया तो क्या हुआ, यानी 6 में 2 को 1 से गुना किए तो हो गया ये 2, यानी 6 में 2 घटाएंगे तो हुआ 4। तो y के सामने रखे 1 रखते हैं तो इसका मान होता है 4। 4 और 1 भी ऑप्शन नहीं है किताब पर, ठीक है। उसके बाद 2 मान रख कर देखते हैं, ठीक है। क्या था हिसाब, x बराबर 6 माइनस 2y। यहाँ पर मान के चलिए रखते हैं 2, तो ये दोनों के बीच गुना हो गया। तो ध्यान दीजिए 6 माइनस 2 दूना के क्या हुआ 4, 6 में 4 गया तो 2, यानी y के मान 2 रखने से, y के सामने 2 रखने से x का भी मान घटाने से क्या आ जाता है 2 आ जाता है। 2,2 है, चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूरा सोल्व किया गया है। 2,2 दिया है, x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2 दिया गया है, ठीक है। इसका डिटेल से पिछला वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। 18 नंबर में उसी तरह का है, इसी तरह से आपको सोल्व करना है। कौन नहीं है आपको सोल्व करते जाना है और देखना है कि कौन नहीं है। चलिए मैं सोल्व करता हूँ। 18 नंबर में ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 0 भरते हैं, यहाँ पर 0 भरते हैं, ध्यान दीजिए एगो शुरू वाला क्या होगा 0 और उसके बाद है 4, यानी x का मान 0 और 4 भरते हैं, ये हो गया x, ये हुआ 0। तो यहाँ पर अगर 0 भरते हैं, ध्यान दीजिए 0 भरते हैं तो क्या हो गया 0 और 3 का 3 के बार में आया 4, 0 और 4 आ जाता है, ये भी आ जाता है। ध्यान दीजिए इसके बाद भर के देखते हैं 3, ठीक है। आता है क्या नहीं, 3 भर के देखते हैं। यहाँ पर अगर x की जगह 3 भरते हैं तो ये दोनों के बीच गुना होगा, 4 तिया 12 और 12 में 12 जाएगा तो हो गया 0। 3 को 0 से भाग देंगे तो 0, ये भी आ जाता है। यानी 3 और 0, x के मान 3 और y के मान 0 आ जाता है। x के मान 3, y के मान 0 आ जाता है। अगर यहाँ पर बोल रहा है 6 भर के देखो, ठीक है, 6 है ना, यही 6 भरना है। यहाँ पर 6 भरे तो यहाँ पर 6 चौके 24 और 24 में 12 नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा। 24 में 12 घटा तो 12 हुआ, 3 चौके 4 बार में आया तो इससे बचा, यानी माइनस से, तो -4 आ गया, ठीक है। तो -4 जो आया इसका आया, ठीक है। ये जो देख रहे हैं -4 ये भी आ जाता है। और इसका मान भरते हैं 6, अगर 6 भरते हैं तो 6 चौके 24 होगा, 12 में 12 हुआ, 3 चौके 4 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए 4, तो लेकिन हो रहा है क्या, ध्यान दीजिए आना चाहिए यहाँ पर अगर 6 भरते हैं तो -4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, लेकिन सारा का सारा मान आ जाता है, ये नहीं आ रहा है, यानी इसका आंसर होगा यही। पूछ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो 6 4 नहीं आ रहा है। 6 भरने से -4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस है, ये नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपको एक चीज़ माइंड में बैठा लेना है कि 2 अंक है तो इसको मानना है हमेशा x, इसको y, इसको x, इसको y, इसको x, इसको y, ठीक है। इतना मान आप पहले माइंड पर एडजस्ट कर लें, इसको x, इसको y, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए 19 नंबर में है x प्लस y बराबर 4, तो x बराबर हो गया 4, ये प्लस में है, बराबर के उधर भेज दिया -4। तो ध्यान दीजिए y की जगह क्या भरेंगे, पहला ऑप्शन ले लेते हैं 19 नंबर का, ठीक है। x की जगह बोलता है x की जगह 1 और y की जगह 3। चलिए y की जगह हम 3 भर के देखते हैं, इसको भी भेज सकते हैं। अगर x को भेज देंगे तो x की जगह 1 भर के देखेंगे, ठीक है। तो y की जगह क्या भरते हैं 3 भरते हैं, तो 1 आता है कि नहीं। तो y के सामने अगर 3 लिखते हैं तो 4 में 3 गया तो क्या हो जाता है 1, यानी x के मान क्या आ जाता है 1 और y के मान आ जाता है 3। x के मान ध्यान दीजिए 1, y के मान 3, यानी इसका आंसर हो गया। जो 2 हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो दूसरा चेक करेंगे, ठीक है। 20 नंबर ध्यान दीजिए, 20 नंबर में है x प्लस y बराबर 7। x प्लस y बराबर क्या है 7। तो सबसे पहले आपको चेक करना है y बराबर 7 भेज दिए और ये प्लस में है, बराबर के उधर चल गया तो -x और y लिख दिए, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन ध्यान दीजिए 20 नंबर में 0 भरते हैं तो 7 आता है क्या, नहीं, बिल्कुल आ जाता है। x के जगह 0 भरते हैं, ध्यान दीजिए x के जगह ये वाला मान 0 भरते हैं तो 7 में 0 जाएगा तो 7 ही बचेगा, यानी y के सामने भर दिए 7। अगर यहाँ पर 7 भरते हैं तो 7 में 7 गया तो क्या होता है 0, y के मान 0 आ जाता है, ये भी आ जाता है। एक क्या है ध्यान दीजिए, इसके बाद है यहाँ पर 6 भरते हैं तो 6 भरते हैं तो 7 में 6 गया 1 आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए कहाँ पर है 20 नंबर, 20 नंबर में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब देखिए x की जगह 2 भर के देखते हैं, x की जगह क्या भरते हैं 2, तो आना हो जाता है 5, 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 2 और 3, यानी ये ऑप्शन हल नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 2 भरते हैं तो आ जाता है 5, लेकिन है क्या ऑप्शन में 3, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर में ध्यान दीजिए, 21 नंबर में x प्लस 2y बराबर 6, तो 2y को प्लस में बराबर को उधर भेज दिए तो ठीक हो गया। यहाँ पर भरते हैं सबसे पहले
पहला ऑप्शन है 21 नंबर में, ध्यान दीजिए 21 नंबर में 2 और 2, ठीक है, सही है या गलत उससे कोई मतलब नहीं, पहला ऑप्शन ही आपको भरना है। समझ लीजिए ये x हुआ, फिर से सुन लीजिए ये x हुआ, ये y हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर भरते हैं y के जगह 2 भरते हैं तो 2 दूना की, समझिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर समझिए गुना की चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर समझ जाइए गुना हो गया, 2 भरते हैं तो 2 दूना के 4, 6 में 4 गया तो 2 हो जाता है, x के भी मान 2 और y का भी मान 2 आता है, हाँ 2 और 2 आता है, यानी शुरू वाला x और दूसरा क्या आता है y, यानी 2 मान आ जाता है, ठीक है। 22 नंबर में ध्यान दीजिए, 22 नंबर में y बराबर x + 2, ये चीज़ आपको सोल्व करना होगा, नहीं तो आपके इसके आगे जो है ग्राफ वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना है, यहाँ पर बोल रहा है x के जगह 0 भरते हैं तो हो जाता है 2। 22 नंबर में ध्यान दीजिए 0 भरते हैं तो 2 आ जाता है। फिर ध्यान दीजिए 1 भरते हैं x के जगह, अगर 1 भरते हैं, ये सिर्फ ऑप्शन दिया गया y बराबर x + 2, अगर 1 भरते हैं तो यहाँ पर 1 लिख दिए, मान के 1 भरना नहीं है, मान के चलिए x के जगह 1 लिख दिए तो 1 और 2 क्या हो जाता है 3, तो 3 आ जाता है, 0 2 ये भी आ जाता है। अगर यहाँ पर माइनस भरते हैं, एगो माइनस एगो प्लस, माइनस प्लस कट जाएगा, यानी 2 रुपया माइनस 2 रुपया प्लस, कुछ बचेगा नहीं, 0, तो क्या हो गया 0, -2 0 भी आ जाता है, यानी क्या आ जाता है -2 0 भी आ जाता है। क्या भरते हैं इसके बाद 2 भरते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 भरते हैं तो 2 और 2 क्या आ जाता है 4, 2 और 4 है, 2 और 3 है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना है 23 नंबर में, 23 नंबर में है, ध्यान दीजिए इसी तरह का सेम, अब बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर है x - y, सबसे पहले ध्यान देना x को भी भेज सकते हैं और y को भी उधर भेज सकते हैं, तो जो माइनस में है उसी को भेजिएगा तो आपका परेशानी कम होगा, ठीक है। तो माइनस वाला है बराबर के उधर भेज दिए, तो x को लिख दिए, बराबर को लिख दिए, 2 भी लिख दिए, ये माइनस में था बेचारा इधर लिख दिए तो +y हो गया। y के जगह अगर क्या भरते हैं, ध्यान दीजिए y के सामने 1, y के जगह ध्यान दीजिए कितना नंबर में है 23 नंबर में, 23 नंबर में y के जगह 1 भरते हैं तो आना चाहिए 2, y के जगह 1 भरते हैं तो क्या आ जाता है 3, 1 और 3 आ जाता है, ठीक है। ओ 1 और 3 आता है, ये नहीं आया, मतलब x - 3 किसका हल है, ये नहीं आता है। 1 भरते हैं यहाँ पर, यानी y के जगह देखिए यहाँ पर y का मान 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, 2 और 1 3 हो जाता है, यानी x का 3 y का 1, x का 3 नहीं आ रहा है और y का 1, ये नहीं होगा। चलिए ये भरते हैं, क्या भर के देखते हैं, y के जगह 2 लिखते हैं, y के सामने 2 लिखते हैं तो 2 और 2 क्या हो जाता है 4, तो यानी x का सामने 4 और y का क्या हुआ 2, शुरू वाला 4 और बाद वाला क्या होता है 2, ठीक है, तो 4 और 2 ये आ जाता है। 24 नंबर में ध्यान दीजिए y बराबर 3y, अगर x के जगह 3 भरते हैं तो 3 भरेंगे, ध्यान दीजिए x के जगह क्या भरने, पहले चेक करना है 1 भर के, यहाँ पर ध्यान दीजिए x के जगह क्या भरना है, सबसे पहले शुरू में है तो ये होता है x, अभी तुरंत मैंने बोला शुरू वाला x होता है, तो x के जगह 1 भरते हैं, x के जगह 1 भरते हैं तो 3 को 1 से गुना किए तो 3, ये आ जाता है, यानी ये आंसर सोल्व हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए 25 नंबर, मैंने पहले से इसलिए सोल्व किया हूँ ताकि बड़ा नहीं हो, 3 बराबर 2x प्लस, इसको इधर लिख दे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर 0 लिखते हैं तो इसका मान 3 आ जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा x के मान 0 3, यानी 0,3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद है 26 नंबर में है, यहाँ पर बोल रहा है x के मान 1 भर के देखते हैं, शुरू वाला ऑप्शन का जो भी है, मान के चलिए 26 नंबर में, ठीक है, 1 और 3 भरना, ये हुआ x के मान क्या हुआ 1, x के जगह भरते हैं 1 तो 2 1 का 2 और 1 क्या हुआ 3, ये आ जाता है 26 नंबर का, ये ऑप्शन सही हो जाता है। 27 नंबर में मान के चलिए भरते हैं 0 भरेंगे, यहाँ पर किसका मान, यहाँ पर x के जगह क्या है 2 भर के देखते हैं तो 2 दूना के 4, 4 में 4 जाता है तो 0 हो जाता है। 27 नंबर में ध्यान दीजिए 2 में 2 गया तो क्या हो जाता है, 2 भरते हैं तो आ जाता है, ध्यान दीजिए 2 भरते हैं, x के जगह 2 भरते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है 2,2 है, ये गलत है, कौन हल है, चलिए 1 भर के देखते हैं। अगर 1 भरेंगे तो उल्टा घटेगा, 1 भरेंगे x के जगह, चलिए 1 भरे, यहाँ पर मान लीजिए 1 भरे तो 2 1 का 2 ये हुआ और उल्टा घट रहा है, 4 में 2 घटेगा तो माइनस क्या होगा 2, तो यानी ये वाला ऑप्शन आ जाता है। 2 में 4 नहीं घटता है, उल्टा घट रहा है, 4 में 2 घट रहा है तो 4 तो माइनस में है ना, तो माइनस हो गया 2, ठीक है। y बराबर 2x, x की जगह भरते हैं 1 तो 1 भरेंगे तो यहाँ समझिए गुना हो गया, 2 1 का 2 यानी 1,2 हो गया। 28 नंबर में जो हुआ, ध्यान दीजिए 28 नंबर में जो है 1 और 2 यानी 1,2 आंसर होगा, ठीक है। 29 नंबर में ध्यान दीजिए, बोल रहा है 29 नंबर का क्वेश्चन है
यदि बिंदु 3 4 यानी x हुआ ये और 4 हुआ y हुआ, ठीक है, इसमें मान भरना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 3 और 4 है यानी x के मान 3 और y के मान 4, x बराबर 3 भरना है और y के मान 4 भरना है, ठीक है। इसमें भरते हैं 3, y के जगह क्या भरना है 4, 4 भर दिए, a x के जगह 3, ठीक है। तो गुना किए 4 तिया हो गया 12, a को 3 से गुना किए 3 प्लस 7, इसको बराबर है प्लस में बराबर के इधर भेज दिए तो हो गया ये प्लस है, बराबर के इधर हो गया माइनस, तो 12 में तो पहले 3 a को लिख दिए, यहाँ इधर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। 12 में 7 गया तो हो गया 5, तो a बराबर हो जाएंगे जो 5 ऊपर आ रही पीछे से आया तो नीचे, यानी 5 बटा क्या हो गया 3 आंसर। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 0 और y बराबर 4, किसका हल है x बराबर 0। चलिए x के मान यहाँ 0 और y बराबर 4, यहाँ पर 4 भरते हैं, y की जगह अगर 4 भरते हैं तो 4 चौके 16 हो जाता है, x के मान होना चाहिए 16, 16 नहीं आ रहा है 0, ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन तो समीकरण का होगा, ठीक है, 0 और 4 आना चाहिए। तो इसमें भरते हैं यानी x की जगह क्या भर के देखते हैं 0, अगर यहाँ पर 0 भरते हैं तो 2 को 0 से गुना किए 0 हो गया, 0 और 4 क्या हो गया 4 ही हो गया, यानी 4 और 2 को 0 से गुना किए 0, 0 और 4 क्या हुआ 4, यानी y के मान 4 और x के मान क्या भरते हैं, x के मान क्या भरे, ध्यान दीजिए x के मान भरे यहाँ पर 0, x बराबर 0 और y बराबर क्या है 4, तो y बराबर क्या है 4, तो देखिए x बराबर 0 y बराबर 4 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो यानी इसका आंसर होगा 2 नंबर का समीकरण सही होगा। इसी तरह से आप यहाँ भी सोल्व कर लीजिएगा। अगर बोलेगा x, ध्यान दीजिए, अगर बोलेगा x अक्ष तो हो जाएगा x अक्ष बोलेगा तो हो जाएगा x0, अगर बोलेगा y अक्ष तो y अक्ष बोलेगा तो 0 y होगा, क्योंकि y लिखाएगा तो पहले हो जाएगा 0, y तो लिखना है, पहला होता है x दूसरा होता है y अक्ष बोलेगा तो y लिख दिए 0 हो गया। अगर बोलेगा x अक्ष तो x को लिख देंगे, इधर हो जाएगा 0। इसी प्रकार 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 का आलेख क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। y अक्ष पर क्या होगा, तो y अक्ष, अगर y अक्ष रहेगा तो क्या हो जाएगा x0 हो गया यहाँ पर। अगर x अक्ष रहेगा तो अगर x बराबर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 0, तो y अक्ष पर होगा, ठीक है। अगर रहेगा y बराबर 0 तो ये हो जाएगा x अक्ष पर, अभी मैंने तुरंत बताया, ठीक है। x बराबर a और आलेख y का मान क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा होता है। x बराबर y और x बराबर a का आलेख x अक्ष पर समांतर हो तो वो भी एक सरल रेखा होगा। जब x बराबर a आलेख y अक्ष पर समांतर होता है तो y बराबर a भी क्या होगा, x अक्ष पर समांतर होगा। क्या रैखिक समीकरण y बराबर 2x मूल बिंदु से जाएगी, अगर यहाँ पर 0 मान भरेंगे तो y का भी मान आ जाता है 0, यानी x का मान 0 और y का मान 0 आने से वो क्या होगा, मूल बिंदु से जाएगी। हाँ, यहाँ लिख देना। फिर अगर यहाँ पर भरते हैं इसका मान 0 आता है, x की जगह 0 भरते हैं तो y का भी मान क्या आ जाता है 0 भरेंगे तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, y का मान भी 0 आएगा, मूल बिंदु से जाएगी। हाँ, क्या रैखिक समीकरण x प्लस 2 मूल बिंदु से होके जाएगी। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं 39 नंबर का, ठीक है। 39 नंबर में है x प्लस 39 नंबर में है x प्लस y बराबर 4, x प्लस y बराबर 4, यही ना, x प्लस y बराबर 4, मतलब मूल बिंदु से होके जाएगी तो x बराबर 4, ये प्लस में बराबर के उधर गया तो माइनस, y के जगह अगर 0 भरते हैं तो x के मान 4 आता है, यानी दोनों का मान जब तक 0 नहीं आएगा तो वह मूल बिंदु से होके नहीं जाएगी। तो x के मान यानी y के मान 0 भरते हैं तो एगो 0 आ जाता है, लेकिन इसका मान हो जाता है 4, मूल बिंदु से होके नहीं जाएगी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए अगला वीडियो 40 नंबर से अगला दिन बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। एक नया चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर दें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इसके बाद थोड़ा सा और बताएंगे, उसके बाद नया चैप्टर आएगा निर्देशांक ज्यामिति।